आज हम ऐसे बिजनेस आइडिया की बात करेंगे जिसमें सभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, खास तौर पर दिल्ली जैसे शहरों में। व्यायामशाला और भोजनालय का बिजनेस, जिम और रेस्टोरेंट। अगर आप जिम और रेस्टोरेंट ओपन करने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, बिजनेस में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, इनोवेशन एंड इन्वेंशन। इनोवेशन क्या है? एक आइडिया पहले से ही मार्केट में है, आपने उसे यूज किया, लेकिन उसे बेटर ढंग से यूज किया, उसे नेक्स्ट लेवल पे ले गए। जैसे जब एप्पल आईफोन लेके आया तो उससे पहले भी फोन थे, बट आईफोन का डिजाइन, आईफोन की टेक्नोलॉजी, आईफोन मिनी कंप्यूटर में उन्होंने बदल दिया जिससे आप फोन भी कर सकते हैं। गूगल की तरक्की का भी सबसे बड़ा यही कारण है। गूगल से पहले भी सर्च इंजन मार्केट में थे, अल्टा विस्टा, वेब क्रॉलर और कुछ और सर्च इंजन। गूगल के गाइज ने क्या किया, लैरी पेज और ब्रिन ने, उन्होंने दूसरे सर्च इंजन को ढंग से स्टडी किया। मैं हमेशा कहता हूं, स्टडी फेलियर्स। आप सिर्फ सक्सेस स्टडी कर करके सक्सेसफुल नहीं बन सकते, आपको फेलियर्स पढ़ने चाहिए। यही गूगल गाइज ने किया। उन्होंने दूसरे सर्च इंजन की खामियों को समझा। सबसे बड़ी खामी क्या थी? आप अल्टा विस्टा, जो गूगल से पहले बहुत पॉपुलर सर्च इंजन था, आप उस पर कुछ सर्च करो, जो आपको चाहिए रिजल्ट वो दूसरे, तीसरे, चौथे पेज पे आ रहा है, तो आप कहां से खुश हो गए? गूगल ने इसको बदल के रख दिया। गूगल नई टेक्नोलॉजी लेके आया, पेज रैंक, इनोवेशन, सेम आइडिया बेटर ढंग से प्रेजेंट किया, बेटर ढंग से लेके आया। जो आप सर्च कर रहे हो, आपका मतलब का रिजल्ट पहले पेज पे आएगा। पहले पेज पे आया, लोगों ने सब सर्च इंजन छोड़े और गूगल को यूज करना स्टार्ट कर दिया। ऑलरेडी एग्जिस्टेड आइडिया को बेटर बनाना इनोवेशन कहलाता है। इन्वेंशन, पूर्ण रूप से नया आइडिया, इनोवेशन। जिम और रेस्टोरेंट के बिजनेस में आपको इनोवेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि आइडिया मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब क्या इनोवेशन हो सकती है, बात करते हैं। कैफे डेलिएट्स की बात करते हैं। सबसे पहले, कैफे डेलिएट्स रेस्टोरेंट के बहुत सारी चेन्स हैं। ऑफ कोर्स आपको पता है इनके बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, से बहुत सारे इनके रेस्टोरेंट हैं। अब हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमें 15, 20, 25 मिनट, कई बार आधा घंटा तो वेट करनी पड़ती है। आपको पता है, कई बार बहुत गुस्सा आता है, बहुत तेज भूख लग रही है, लेकिन वेट करा रहे हैं भाई आधा घंटा। बड़ा गुस्सा आता है, बार बार वेटर को बुलाते हैं, कलपते हैं, गालियां देते हैं। कैफे डेलिएट्स वालों ने क्या किया? वेट तो वो भी कराते हैं, 15, 20, 25 मिनट भी आप खाली ना बैठे तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेड दे देते हैं। आप बात कर रहे हैं और ब्रेड खा रहे हैं, कुछ ना कुछ पेट में तो जा रहा है। कम गालियां निकालोगे आप और आप कहोगे फ्री में कुछ मिल रहा है। कैफे डेलिएट्स का बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी। इसके अलावा उनकी सर्विस अच्छी है, फूड भी अच्छा है, रीजनेबल फूड है, हर जगह धड़ल्ले से खुल रहा है। एक मेरे फ्रेंड का रेस्टोरेंट है, वो क्या करते हैं, कुछ भी भेजते हैं तो उनके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज भेज देते हैं। अब कस्टमर को कॉम्प्लीमेंट्री चीज बड़ी अच्छी लगती है। जैसे कस्टमर ने खाना मंगाया तो कॉम्प्लीमेंट्री कई बार डिमसम भेज दिए, कई बार कॉम्प्लीमेंट्री डेजर्ट भेज दिए, कई बार कुछ और भेज दिया, कई बार कुछ और भेज दिया। कस्टमर बार बार मंगाता है। एक और रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं, आप उनके पास पहली बार जाएंगे तो आपको कूपन देंगे। कूपन में क्या लिखा होगा, आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने कहा नेक्स्ट टाइम चलते हैं भाई, क्यों नहीं चलेंगे, 20% डिस्काउंट मिल रहा है। मैं नेक्स्ट वीक दोबारा गया, खाना भी अच्छा था। अगली बार उन्होंने मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री कुछ और दे दिया, मैं फिर गया। अब जाते जाते उनका रेगुलर कस्टमर बन गया हूं। दोस्तों, इसे कहते हैं, जो मार्केट में नहीं है उसको समझो, दूसरों के फेलियर पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग अपना बिजनेस प्लान करो। एक रजौरी में रेस्टोरेंट हुआ करता था, अब किसी वजह से सील हो गया, कैलिफोर्निया बुलेवार्ड। अब कैलिफोर्निया बुलेवार्ड भी बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, कॉम्प्लीमेंट्री ये भी ब्रेड देते थे। साथ में इन्होंने खड़ी की हुई थी हार्ले डेविडसन। अब लोग क्या करते थे, इनके रेस्टोरेंट जाते थे, हार्ले के साथ सेल्फी लेते थे। हार्ले के साथ सेल्फी ली और फेसबुक पे डाल दिया, कैलिफोर्निया बुलेवार्ड, चेक इन कैलिफोर्निया बुलेवार्ड ऑन हार्ले डेविडसन। रेस्टोरेंट की पब्लिसिटी हो गई। एक बार की इन्वेस्टमेंट थी, 5, 10, 15 लाख की बाइक ले ली, लोग हर कोई सेल्फी लेता था हार्ले डेविडसन के साथ। रेस्टोरेंट की पब्लिसिटी हुई, खाना भी अच्छा था। निक बेकर्स बहुत पॉपुलर हो रहा है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इनके बर्गर्स, इनके पिज्जाज, इनकी ब्रेड्स बहुत अच्छी हैं, प्रेजेंटेशन अच्छी है, सर्विस अच्छी है, एम्बियंस अच्छा है, तो मैं बार बार जाता हूं। दोस्तों, एक बात का खास ध्यान रखें, किसी भी रेस्टोरेंट बिजनेस में खाना, सर्विस, एम्बियंस तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ साथ इसका भी ध्यान रखें कि क्या ऐसा मैं यूज कर सकता हूं आइडिया जो सभी यूज नहीं कर रहे। राजिंदर का ढाबा 10-15 साल पहले जब ये खुला सफदरजंग में, दिल्ली में बहुत पॉपुलर है राजिंदर का ढाबा, मैं बहुत बार गया हूं, खाना अच्छा है। जब ये 10-15 साल पहले खुला तो छोटी सी दुकान थी, अब इन्होंने पूरी मार्केट ले ली है। सबसे बड़ी बात राजिंदर का ढाबा की, आप कुछ भी मंगाइए आपको 2 मिनट में मिल जाएगा।
कई बार 1 मिनट में मिल जाता है। जितनी मर्जी भीड़ हो, सैकड़ों लोग खड़े हो, हजारों लोग खड़े हो, खाना आपको 1-2 मिनट में ही मिल जाएगा और टेस्टी भी है। तो भाई क्यों नहीं जाऊंगा मैं? जब मेरे मतलब का खाना मुझे 1-2 मिनट में मिल रहा है और टेस्टी भी है, तो मैं बार बार जाऊंगा, चेक इन मारूंगा, उसकी पब्लिसिटी भी करूंगा। राजिंदर का ढाबा ने आज पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स ले लिए। तो रेस्टोरेंट बिजनेस का अगर आप प्लान कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों का खास ध्यान रखें। ऐसा ही एनी टाइम फिटनेस ने जिम बिजनेस में किया। 24/7 का कॉन्सेप्ट ले आए। अब आजकल हम सब बिजी हैं, हमारे पास समय कहां है। और जिम का टाइम क्या होता था पहले? 6 बजे खुल रहे हैं, 5:30 खुल रहे हैं, 6:30 खुल रहे हैं और रात को 10, 10:30 बंद हो जाते थे। एनी टाइम फिटनेस ने ट्रेंड ही चेंज कर दिया। 24/7 जिमिंग। सुबह 4 बजे आ जाओ, 3 बजे आ जाओ, 2 बजे आ जाओ, रात को 11 बजे आ जाओ, 12 बजे आ जाओ, कभी भी आ जाओ। उसके साथ इक्विपमेंट्स ठीक है, ज्यादातर स्पेशियस होता है, तो लोग जाएंगे बार बार। हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि जिम और रेस्टोरेंट का बिजनेस ऑलरेडी बाजार में है। अब इसमें आप क्या नया इनोवेट कर सकते हैं, क्या नया इन्वेंट कर सकते हैं? रेस्टोरेंट खोल के क्या ऐसी नई चीज नई इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो कभी नहीं है? अगर नहीं आइडिया आ रहा, तो जो आइडिया है उसको और बेटर कैसे बना सकते हो? कैसे अपनी प्रेजेंटेशन आप अच्छी कर सकते हैं? कैसे अपना खाना और अच्छी कर सकते हैं? कैसे आप अपनी होम डिलीवरी और बेटर कर सकते हैं? हालांकि अब स्विगी और जोमेटो का जमाना है, बट कई बार कस्टमर आपको डायरेक्ट भी फोन करता है, तो अगर खाना लेट हो रहा है तो कुछ कॉम्प्लीमेंट्री भेज दो, क्या फर्क पड़ेगा? अगर कस्टमर वेट कर रहा है तो कुछ खाने के लिए दे दो, क्या फर्क पड़ेगा? कैसे कुछ नया आप लेके आ सकते हो ताकि कस्टमर आपके पास बार बार आए। दोस्तों, जाने से पहले खेद की बात यह है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट खुलते भी हैं और बहुत सारे बंद भी होते हैं। तो आप इस बात का खास ध्यान रखिए, इस बात को जरूर स्टडी कीजिए कि वो बंद क्यों होते हैं, ताकि आप वही गलती ना दोबारा दोहरा पाए। और इनोवेशन और इन्वेंशन करना मत भूलिए।